Hello everyone, my name is Mamta and welcome to Learn with Mamta. I hope all of you are fine at your homes. Okay, so today we are going to start a new chapter, that is second chapter of class 11th, that is biological classification. Biological classification एक second chapter है जो हम start करने जा रहे हैं. ठीक है, what is biological classification बेटा? इतने सारे एनिमल्स है दुनिया में, इतना कुछ है, उन सबको कैटेगराइज करना और अपने प्लेस पे बिठा के रखना बहुत ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए कि वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो बैक्टीरिया है. वो अगर हमसे पहले जो साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने उनको क्लासिफाई नहीं किया होता तो क्या हमें पता होता आज? बिल्कुल नहीं. उन्होंने अटेम्प्ट्स किए तभी हमें पता चला कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट है. प्लांट प्लांट में आते हैं और एनिमल एनिमल्स में आते हैं. इज दैट ओके? So what exactly is biological classification? Biological classification is the arrangement of organism. It is a procedure of arrangement of organism into their particular groups and in hierarchical manner. उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करने के प्रोसीजर को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है. ठीक है बेटा. सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, दैट इज एरिस्टोटल. ही ट्राइज टू अटेम्प्ट, ही वाज द फर्स्ट वन हु अटेम्प्ट टू क्लासिफाई प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग. ओके, ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू, one second, he classified plants into shrubs, herbs and trees. He classified animals into air dwellers, water dwellers and land dwellers. Okay, shrubs क्या होते हैं बेटा? shrubs वो होते हैं, पहले herb देखते हैं. herb वो होते हैं बेटा छोटे छोटे पौधे, बिल्कुल छोटे पौधे, उनको हर्ब बोला जाता है. और शर्ब क्या होते हैं? झाड़ी टाइप में, जैसे कीकर हो गया या फिर किसी बेर की जो झाड़ी टाइप होते हैं मीडियम हाइट की, उसको हम बोलते हैं शर्ब. ओके, देन टॉलर वंस आर ट्रीज. जो टॉल होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रीज. ठीक है, एयर में घूमने वाले, वाटर में घूमने वाले और लैंड में घूमने वाले. उन्होंने उसको ऐसे डिवाइड किया, बट ऑब्वियसली ऐसा तो होने वाला नहीं था, तो इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया. फिर आई हमारी टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लीनियस ने 1758 में. उसने प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे डिवाइड किया. ये रहे प्लांट्स, ये रहे एनिमल्स. जो प्लांट्स थे उसमें उन्होंने रखे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, ट्रीज, बेस्ड ऑन absence ऑफ सेल वॉल एंड लोकोमोशन एक्सेट्रा. इस टाइप के करेक्टर लिए उसने. इंक्लूड किया एनिमल में प्रोटोजोन, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, absence ऑफ सेल वॉल, डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर फूड. ये सब उसने करेक्टर लिए, बट उसके ड्रॉबैक्स बहुत आए. लोकोमोशन के ड्रॉबैक्स, जो युग्लिना है वो वैसे तो ऑटोट्रॉफिक है, but it's moving like animal, so how we can where we should put it? प्लांट में रखे, एनिमल में रखे. स्पॉन्जेस आर फिक्स्ड है प्लांट की तरह, प्लांट में रख देंगे, but it behaves like animal. और बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक, इट डजंट हैव न्यूक्लियस, तो इसको कहाँ रखेंगे हम? तो ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हुई. ठीक है, देन कम्स थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में इसको दिया था. व्हाट इज इट? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें क्या था? प्लेंटी, एनिमेलियन, प्रोटिस्टा. उन्होंने क्या किया? जो भी आलतू फालतू सामान था उसको इकट्ठा किया, एक नया किंगडम बनाया, दैट इज प्रोटिस्टा, और उसके अंदर उसको डाल दिया. बट इट इज नॉट पॉसिबल. कैसे? प्लांट में उन्होंने डाला मॉसेस, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब उन्होंने प्लांट्स में डाल दिए. एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इट इज ओके. बट फंजाई प्रोटिस्टा में डाल दिया, प्रोटोजोन को प्रोटिस्टा में डाल दिया, एल्गी, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक, सो इट इज नॉट डन. ओके, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे?
Prokaryotic and eukaryotic are not separated, और multicellular and unicellular organisms are kept in protista. दोनों को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, तो वो भी एक मतलब ठीक नहीं था, तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया. देन कम्स 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. बेटा दिस इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें क्या हुआ कि प्लेंटी एनिमल और प्रोटिस्टा के साथ एक और किंगडम डाल दिया गया, दैट इज मोनेरा, और हर प्रोकैरियोट को मोनेरा में डाल दिया गया. बट it is not done, it is also not accepted. Then comes our 5 kingdom classification, that is most accepted one. ठीक है. Then comes 5 kingdom classification. 5 kingdom classification आई तो यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मतलब रिलेट कर पा रही थी ऑर्गेनिजम्स के साथ. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटकर ने. R.H. विटकर ने दिया था इन 1969 में. ठीक है. उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया. उन्होंने इन सबको डिफरेंशिएट किया कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे. वो कैरेक्टर्स क्या थे बच्चों? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब इन सब को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे. जो सेल टाइप था, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे. ठीक है. प्रोटिस्टा यूकैरियोट, दिस वन इज आल्सो यूकैरियोट, यूकैरियोट एंड यूकैरियोट. ये यू की यू टेबल आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगी, आपको वहां से पढ़नी है तो वहां से भी पढ़िए, समझिए यहां से. ठीक है. फिर सेल वॉल थी. सेल वॉल जो मोनेरा में थी वो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल थी, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज. सेल वॉल तो थी बट उसमें सेलुलोज नहीं था. प्लेंटी में क्या था? सेलुलोजिक थी, और एनिमल्स में एब्सेंट थी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट. जैसा कि सबको पता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट. प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, 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 बिकॉज दीज आर यूकैरियोट्स. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सेलुलर, मल्टीसेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक के भी टाइप होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक के भी टाइप होते हैं, जैसे कि कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉफिक. ठीक है. ये इस टाइप के मिल सकते हैं. तो ये टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है. ओके. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हिट दैट लाइक बटन. थैंक यू सो मच.